हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानिए थर्ड काउंसलिंग के बाद भी कितने सारे पद खाली रह गए हैं। पहले ये आंकड़ा 6 से 7,000 बताया जा रहा था, 5 से 6,000, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि काफ़ी पद यहाँ पर खाली रहने वाले हैं क्योंकि सरकार ने एनओसी को मान्य नहीं किया है। काफ़ी सारे उनको कोई संशोधन में मौका भी नहीं दिया जा रहा है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग आप समझ लीजिए कि 4,000 से 4,500 अभ्यर्थी एनओसी वाले हैं और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है लगभग ऐसे 1,500 अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है। जिनका जाति मूल निवास में गलत है तो ऐसे जिनका मूल निवास डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं उनके डोमिसाइल वाले लगभग ऐसे 500 बच्चे हैं और जिनके कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक है ऐसे 500 बच्चे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कुछों का टेट में है ऐसे लगभग 351 बच्चे हैं। तो ऐसे काफ़ी सीटें जो है यहाँ पर बैठ रही हैं। लगभग आप उम्मीद लगाइए कि 8,000 पद यहाँ पर जो है खाली हो जाएंगे और अभी गवर्नमेंट से ये स्थितियाँ ज़्यादा साफ जब हो जाएंगी जब 8, 9, 10 में काउंसलिंग होगी और 8, 9, 10 में काउंसलिंग होगी और 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने गवर्नमेंट ने कितने को वापस ले लिया और अभी कितनी सीटें खाली रह गई हैं। तो एक अभियान चलाया जा रहा है सभी छात्रों के माध्यम से। मेरा मानना है कि आप भी जुड़िए उसके साथ। 1 जनवरी को थर्ड काउंसलिंग नियुक्ति पत्र दिवस मनाया जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2021 को सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए भी सरकार पर इस तरह से दबाव बनाया जाए। सरकार ने पिछली बार भी 68,500 में 5,000 सीटें बाद में जोड़ी थी, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकली। किसी अभ्यर्थी को ना पता हो तो मैं बता दूं उसमें क्या हुआ। टीजीटी पीजीटी की भर्ती में विज्ञापन कैंसिल हो गया जीव विज्ञान की जगह के लिए। अभ्यर्थियों ने धरना दिया तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम तदर्थ शिक्षकों को जितने भी तदर्थ शिक्षक पास होंगे परीक्षा में उनके लिए उतने ही पद अलग से ऐड कर देंगे। मान लीजिए 4 तदर्थ शिक्षक भर्ती हुए तो उनके 15,000 जो वैकेंसी निकली है उनसे अलग उनके 4 पद ऐड होंगे। तो ये एक सरकार को पता थी क्योंकि 34,500 सीटें तदर्थ शिक्षकों के लिए खाली थी, लेकिन सरकार ने सामान्य भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को ऐड कर दिया विद भारांक 35 नंबर देने के साथ साथ। तो उनके 500 में से 35 नंबर पहले ही आ गई। अब जिसके पास 500 में से 35 नंबर पहले ही हो तो वो तो भर्ती में नंबर ले ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतना तो गवर्नमेंट उनको भी नहीं दे रही जो पीजीटी में जिनका जो अटेंडेंस के साथ 60% जो वैलिड है, जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब इंटरव्यू में 60% गवर्नमेंट आपको पहले से ही नंबर देगी। इंटरव्यू में गवर्नमेंट आपको फेल नहीं कर सकती और प्लस 35 नंबर का भारांक, तो वो तो इंटरव्यू के नंबरों को कूद गई, तो उनका नंबर तो आना सबका तय ही है। जैसे हमारी भर्ती में शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन हुआ है ऐसे ही तदर्थ शिक्षकों में टीजीटी पीजीटी का भर्ती होगा। मेरा मतलब उस बात को समझाने का उद्देश्य मेरा मात्र ये है कि जब तदर्थ शिक्षक में जो अभ्यर्थी अलग से सीटें जोड़ रही हैं तो इस भर्ती में जो संशोधन वाले बच्चे हैं जो कि जबकि जीओ में संशोधन के लिए आपने मना कर दिया लेकिन बाद में आप संशोधन करा रहे हैं तो आप अपनी बात से मुकर गए। अच्छा है आपने उनको नौकरी दी, परेशानी इस बात से नहीं है, वो भी अभ्यर्थी हैं, वो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने मेहनत करी है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जितने भी आपने संशोधन मान्य किए हैं उतने पद आप अलग से ऐड करिएगा। तो क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने 8,000 सीटों में से 4,000 संशोधन दोबारा एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो उतनी ही सीटें आप अलग से जोड़िए 4,000, ताकि जो थर्ड काउंसलिंग के बच्चे हैं चयन सूची कम गुणांक वालों का नुकसान ना हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कुछ अभ्यर्थी जो कमेंट करते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा बजाय उल्टे सीधे कमेंट करने की सीटों को जुड़वाने का प्रयास करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आने वाली भर्तियां देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए सीटें कम नहीं है, आप चिंता ना करें। काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, 2,40,000 से करीब सीटें खाली पड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो सरकार वैसे ही भर्ती नहीं निकाल रही है, सरकार को पता है। तो ये सीटें जुड़वाने, पिछली बार जब 5,000 सीटें जुड़ी हैं तो इस बार भी 5-6,000 सीटें जुड़ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर अलग से संशोधन वाली सीटों को भी जोड़ दे तो काफ़ी चीज़ें हैं। सरकार ने एनओसी रोका, यही बहुत बड़ा आभार है, लेकिन इसके अलावा और कुछ काम भी करने होंगे। एमआरसी में भी जितने पदों पर जितना नुकसान हुआ है उतने पद सरकार को यहाँ जोड़ने चाहिए, लेकिन कोई किसी तरह की क्योंकि अपडेट नहीं आ रही निकल कर। अगली जो डेट लगी हुई है वो 12 दिसंबर है। जो एमआरसी के केस को लेकर था, एक अभ्यर्थी संशोधन को लेकर गया, उसको 14 दिसंबर डेट लगी
लगी हुई है, एक कॉमन नंबर की डेट लगी हुई है 17 दिसंबर। तो कुल मिलाकर डेट है 69,000 शिक्षक भर्ती का अब भी साथ नहीं छोड़ रही है। लेकिन सरकार लीगली धरातल पर क्या काम कर रही है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो धरातल पर अभी ना तो अभ्यर्थियों के द्वारा ना ही सरकार के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। बस जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो ठीक हैं, जिनको नहीं मिला है वो उन्हें प्रयत्न करना चाहिए, और जिनको मिला उनको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि वो भी हमारे ही साथ के भाई हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। उनको लाखों और ढेरों बधाइयाँ जिनको नियुक्ति पत्र मिला। क्यों? क्योंकि उनके भी एक लंबी मेहनत थी, एक लंबी लड़ाई उनके काम आई और वो इसमें सफल हुए। और सारे गिले शिकवे आदमी भूल जाता है जब जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। तो इसी तरीके से सरकार से विनती है कि सरकार अपनी, क्योंकि जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने ये कहा था पिछली भर्ती के टाइम पे, मेरे पास उनकी वीडियो क्लिप भी है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें उचित शिक्षक नहीं मिल पाए वरना हम इन सीटों को पूरा भरते। तो मेरा उनसे ये कहना है कि जब पिछली बार आपने कहा था तो इस बार आपको 60% पर 1,40,060 बच्चे हैं, लगभग अभी भी आपके पास 76,060 बच्चे बचे हुए हैं। तो 76,060 में से आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 22,000 सीटों को जोड़कर, और 8,000 ये बच रही हैं, 35,000 सीटों 35,000 को आप जोड़ देंगे तो आपको योग्य शिक्षक ही मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको दोबारा कोई प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से सरकार योग्य अभ्यर्थी होते हुए सरकार नई वैकेंसी निकल ले, ये बात घृणीय है। क्यों? क्योंकि आपके सामने खुली किताब की तरह 60% बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन आप नई भर्ती निकालने को तैयार हैं बजाय उन बच्चों को लेने के। तो ये चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं और सरकार को करनी चाहिए ये चीज़ें। तो अभ्यर्थियों से मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, अभ्यर्थी जो भी मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब ये चैनल से जुड़ते हैं तो ये एक आवाज़ बन जाते हैं। और आप लोग बजाय कमेंट बॉक्स पर उंगली चलाने के आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार इस बात को सुन सके। हमें उम्मीद है कि सरकार कोई उचित निर्णय लेगी जो अभ्यर्थियों के हित में होगा। हमें बजाय नई भर्ती निकालने के सरकार जो 76,060 बच्चे हैं इनको सरकार एक्सेप्ट करे। और यदि सरकार जब नई भर्ती निकालती है तो क्या सरकार का उसमें खर्चा नहीं होता है? सरकार का जब सरकार तदर्थ शिक्षकों को वेटेज दे सकती है, सरकार शिक्षा मित्रों को वेटेज दे सकती है, तो जो 2 साल से मेंटली डिस्टॉर्शन, एक तरीके से मेंटली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी अभ्यर्थी का, तो उसको सरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? सरकार सोचे ना कि ये अभ्यर्थी जो आए हैं वो क्वालिफाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कोई अलग से पद जोड़े, लेकिन जो सरकार के खुद के बयान हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिए, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ कि सरकार 22,000 जो बची हुई सीटें हैं आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत 1,37,000 पद भरने थे सरकार को 6 महीने में, उसके तहत सरकार ने पूरी बात को मिला दिया है। अब जो है सरकार को ये करना चाहिए कि वो 1,37,000 पद जो 6 महीने में भरने थे, मतलब 22,000 सीटें जोड़नी थी उस आधार पर इसमें, लेकिन सरकार ने जोड़ी नहीं है। सरकार को उन्हें जोड़ना चाहिए बजाय उन सीटों को बचाने के, क्योंकि जो आप नई भर्ती निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कुछ अभ्यर्थी उस फॉर्म को भर पाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि आप दोबारा एकेडमिक लगाएंगे और हर बार जो बीएड वाला बच्चा है वो बीटीसी से और सीबीएसई बोर्ड से हर बार बीएड वाला बच्चा पिछड़ जाएगा। तो आपने बीएड वालों के हित में क्या किया है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सरकार को ये चीज़ें स्वयं ही संज्ञान में लेनी चाहिए कि बीएड, या तो आप बीएड को प्राइमरी में शामिल ना करते, और जब आपने शामिल किया तो जैसे ही बीटीसी और सीबीएसई बोर्ड वालों की जो मेरिट गिरी, उसके बाद जैसे ही बीएड वालों का नंबर शुरू होता आपने मेरिट को वहीं रोक दिया। तो ये घृणीय काम है। आपने किसी को, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अभ्यर्थी जो बीएड में उनके एकेडमिक अच्छा नहीं है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अच्छा है, लेकिन जो 2000 के आसपास किसी ने अगर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की है, उसकी 80-90% एकेडमिक कहाँ होंगे आप बताइए मुझे। उसके एकेडमिक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, टोटल गुणांक जो होगा एकेडमिक का, उसका एकेडमिक गुणांक होगा 21, 22, 23, 24, 25, इससे ऊपर नहीं होता। और आजकल जो एकेडमिक गुणांक होता है वो होता है 31, 32, 33, 34। तो 10% का गुणांक जो है सरकार इसको भरपाई कहां से कर पाएगी? सब कुछ सरकार ने करे, लेकिन छात्र हित में भी सरकार काम करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। भर्ती निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि ऐसा कोई काम जो छात्रों के हित में हो वो काम करना इंपॉर्टेंट होता है। सरकार इस काम को करे और भर्तियों को निकाले, ये मेरा सरकार से अनुरोध है। और सभी जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मेरे चैनल को देखने वाले, वो सबकी तरफ से है, क्योंकि सबने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे बार बार कहा कि सर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा, 22,000 सीटों को जुड़ने को लेकर मुहिम चलाइएगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि शुरू से ही मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, लेकिन इस आवाज़ को एक आंदोलन बनाइएगा आप, ताकि, और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा ताकि ये आवाज़ एक आंदोलन का रूप ले सके। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही मैं कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, इसके पीछे लीगल एस्पेक्ट्स हैं।
आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस के अंतर्गत बोल रहा हूं मैं माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं हमारी प्रदेश सरकार में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी आधार पर जो किसी भी कैटेगरी का छात्र है उसके साथ कुछ गलत होने देंगे। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ तारीफ केवल सीटेट मैं मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, जितने भी 60% पास है, उनके लिए सरकार कुछ सोचे। क्योंकि 2 साल से किसी भर्ती के बारे में उम्मीद लगाना और उसके बाद नियुक्ति पत्र ना मिलना अपने आप में ही असहनीय है। कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ ऐसे काम भी करे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। 1-2 भाई हमारे जो है दुर्घटना का शिकार हो गए। तो सरकार को ये चीज़ें मेंटली तौर पर भी समझनी चाहिए कि क्या मानसिक चीज़ें, मानसिक आधार पर अभ्यर्थी पर क्या गुजरती है जो समय से नियुक्ति पत्र ना मिले। तो देर से मिला न्याय अन्याय के समान है। सरकार इन सीटों को जोड़कर और तुरंत भर्ती करे, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि सरकार इस चीज़ को अंजाम दे। हम सरकार के साथ आज भी खड़े थे और पहले भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद भी है कि आप करेंगे। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। और थर्ड काउंसलिंग की जो मेरिट है वो तभी नीचे गिरेगी जब ये सीटें जुड़ेंगी। वैसे अब भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 7 से 8 हज़ार सीटों पर लगभग 1 से 1.5% हर जनरल की भी लगभग 1.5%, ओबीसी की 1.5% और एससी की लगभग 2% और पीएच कैटेगरी की लगभग 2% मेरिट गिरने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। सरकार यदि इन सीटों को जोड़ दे तो न जाने कहाँ तक मेरिट चली जाएगी, अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत नीचे गिरेगी मेरिट, ये बात तो तय है। लगभग सभी जो मेधावी छात्र हैं उनका चयन है संभव हो सकेगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाएं।